पानी नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जिंदा रह नहीं रह सकते। पाएंगे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो थोड़ी हाँ चैन मतलब, आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई ये थे अभी जो मेरे साथ में जो यूथ था, जो यंग जनरेशन थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस एक्चुअली मैं आचार्य प्रशांत जी की एक बुक रीड कर रहा था, क्लाइमेट चेंज। और काफ़ी टाइम से उनको सुन भी रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ लाइफ में ऐसी फालतू चीज़ें थी जो अब नहीं रही है, तो और लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी आई है। तो काफ़ी टाइम के बाद अपने गांव में आया था और बच्चों के साथ जो है बातचीत चल रही थी क्लाइमेट चेंज पे लेके और बाकी सारी चीज़ों पे लेके। तो आज मैंने एक प्रयास किया है छोटी सी एक्टिविटी करने का, जो कि मैंने आचार्य प्रशांत जी की पुरानी वीडियोस से देखा है और सीखा है कि बच्चों का जो है ना वो क्रिएटिविटी में मन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैंने छोटा सा एक प्रयास किया है कि यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन रखूँ और उसमें जो बेहतर करेगा उसको थोड़ा प्राइस पोल भी दे सकते हैं, और देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या क्या कुछ मन में चल रहा है, तो वो बाहर पेंटिंग के माध्यम से बाहर आ सकें। तो इसी के लिए आज मैंने बच्चों को एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे कि पहाड़ी एरिया में, पहले आपको बता दूं कि वहाँ ऊपर जाके कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। तो कैसा मज़ा आ रहा है सबको? अच्छा। बढ़िया मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। और बाकी सारी एक्टिविटीज जो आप करते थे उससे अच्छा है या खराब है ये? अच्छा है, चलो बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे विवान अपनी ड्राइंग में जो है खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। और भाई ये है क्रिश। क्रिश ऐसी एक्टिविटीज पहले भी की थी कभी? नहीं की है कभी, तो आज पहली बार कर रहे हो। कैसा लग रहा है ऐसी एक्टिविटीज? क्या लगता है आपको होनी चाहिए? तो ऐसे गांव में कोई एक होना चाहिए जो हमें ऐसी एक्टिविटीज करवाए है ना, जो नेचर के साथ कनेक्ट कराए, कुछ समझाए। चाहते हो, आप भी चाहते हो, पर ऐसा हमारे गाँव में होता ही नहीं है। एग्जैक्टली देख सकते हो, मतलब यूथ को तो चाहिए भाई, ये सब चीज़ें यूथ को तो चाहिए, लेकिन हमारे गांव में ऐसा माहौल नहीं है। ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग हो गई, बीड़ी सिगरेट गुटखा इजली अवेलेबल है, वैसी पार्टीज़ आपको मिल जाएंगी। और ऐसे लोग हैं जो बच्चों के बीच जाके वो चीज़ें इजली कर लेते हैं, पर अच्छा काम करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अभी मेरे साथ मेरा सबसे प्यारा दोस्त भाई बेबो है मेरे साथ। और बेबो कैसा मज़ा आ रहा है, सबसे दूर जाके बैठा है यार। क्या कैसा मज़ा आ रहा है? अच्छा मज़ा आ रहा है। तो क्या यहाँ पे ड्राइंग बनाने में अच्छा लग रहा है? पहले भी बनाई है कभी ड्राइंग? कहाँ? स्कूल में? घर पे नहीं बनाई थी? बनाई थी। पर आज यहाँ खेतों में आके बनाने में कैसा मज़ा आ रहा है? अच्छा मज़ा आ रहा है। फिर क्या लगता है सबसे टॉप ड्राइंग बनेगी आपकी? है, और प्राइज़ भी जीतना है। चलो ठीक है फिर, हाँ बनाओ, फिर देखते हैं कैसी बनती है। तो ये है भाई यहाँ से कुछ व्यू। कुछ लोग अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो जब अपनी ड्राइंग देने आएंगे तो उनसे देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ उस ड्राइंग में बनाया हुआ, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है। तो उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ माइंड में था जो चल रहा था, उन्होंने उस कागज़ पे बनाने की कोशिश की है, चित्रकला में डालने की कोशिश की है। तो देखते हैं, अभी एक एक से पूछते हैं भाई। तो हमारे साथ हैं रवि। मैं 11th क्लास में हूँ, और हम आज जो अजीत भैया ने बोला कि आज हम एक ड्राइंग कंपटीशन करेंगे, और उससे हम मतलब पब्लिक को ये मैसेज देंगे कि हमारा जो माहौल है, क्लाइमेट है, वो बदल रहा है, लेकिन वो भी हमारी वजह से बदल रहा है। जैसे कि हम पेड़ वगैरह काटते हैं तो इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। आप हमारे सामने अपना नाम बता दीजिए। सनिकेत भंडारी। सनिकेत भंडारी। तो सनिकेत की ड्राइंग से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। पहले मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ भाई। ये दिख रहा है कि एक साइड वातावरण कितना बेहतरीन है, साफ़ पानी है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट रहने लायक। और एक साइड यहाँ पे दिख रहा है भाई, डिफॉरेस्टेशन दिख रही है, पेड़ कटे पटे दिख रहे हैं, पहाड़ खाली दिख रहे हैं नंगे, और पानी, नदियाँ सूखी हुई दिख रही हैं। तो संकेत, मैं मतलब बहुत डीप मैसेज है आपकी ड्राइंग में, तो मैं समझना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या मैसेज देने की कोशिश की है आपने अपनी ड्राइंग से। बताएंगे आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको इस ड्राइंग से? हमने पेड़ पौधे इसलिए बनाए क्योंकि हमें सांस की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों की वजह से हमें सांस मिलती है जी।
इसलिए हमने हरा भरा ये ग्राउंड बनाया है, क्योंकि हमें खेलने के लिए भी हरा भरा ग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमने ये ग्राउंड बनाया है, क्योंकि हरा भरा ग्राउंड है। हमने खेलना है, उसमें कहीं खेलेंगे तो उधर से गालियां पड़ती हैं। बिल्कुल, ग्राउंड में बिल्कुल। जाएंगे तो उधर किसी से नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो ग्राउंड किस लिए है? खेलने के लिए ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सब बोलते हैं कि हाँ जी ग्राउंड में जाएंगे खेलने, हमारे यहाँ ग्राउंड ही नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। गए कहीं तो वहाँ भी वहाँ भी गालियां गालियां मारते पड़ती हैं। हैं। इसलिए बहुत। ग्राउंड देंगे तो ग्राउंड में खेलेंगे। और जो ये इससे। पानी बनाया है इससे क्या मैसेज है? पानी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। पाएंगे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो थोड़ी हाँ चैन मतलब आएगा। हाँ हाँ। अभी ये हमारे साथ भाई मेरे सबसे प्यारे दोस्त, क्या नाम है? रणवीर शर्मा। रणवीर शर्मा। तो रणवीर शर्मा अपनी ड्राइंग दिखाएंगे और ड्राइंग के माध्यम से क्या मैसेज है वो भी बताएंगे। चलो, ये है रणवीर की ड्राइंग भाई। एक मिनट में देखूँ यहाँ पे, पीछे भी है। पीछे भी है भाई। रणवीर की ड्राइंग से मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भाई एक एनिमेशन है जो कचरा फैला रहा है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ दिख रहा है, कोई टीचर सा, और नीचे भी दिख रहा है कि कोई डस्टबिन में कचरा डाल रहा है भाई। हाँ, डस्टबिन में डाल रहा है, और पेड़ दिख रहे हैं, और ऊपर रणवीर जी का नाम। चलो बढ़िया है। और पीछे ये पेड़ है ना? तो रणवीर ने भाई पेड़ बनाया है, पर बहुत 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 बेहतरीन पेड़ है भाई। तो अभी रणवीर से पूछते हैं कि क्या है इसकी ड्राइंग का मतलब, क्या है, क्या कुछ समझाना चाहते हैं। रणवीर अपनी ड्राइंग का मतलब बताओ फिर हमें। जो गंदगी हम बाहर डालते हैं डस्टबिन में डालना पड़ता है। डस्टबिन में डालना चाहिए। जो हम मतलब अपने घर का कूड़ा वगैरह लेते हैं उसको हम ऐसे फेंक देते हैं कहीं भी रास्ते में, है ना? तो उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। क्यों डस्टबिन में क्यों डालना चाहिए? क्योंकि गंदगी फैलती है, हम सांस लेने में दिक्कत करते हैं, तो वही हवा फिर गंदी हो जाती है और उसी से हम बीमार हो जाते बीमार हैं, हो जाते है हैं। ना? यही हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, यही हमें हर जगह सिखाया जाता है, लेकिन हम उसको ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं। तो अब हमको वो ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, है ना? बेहतर है। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। अब हमारे सामने है भाई मनवीर, इनकी हो गई है ड्राइंग कंप्लीट। तो ये है इनकी ड्राइंग, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पैरो है और साथ में एक गाड़ी दिख रही है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो मनवीर से पूछते हैं कि क्या इनकी ड्राइंग से क्या मैसेज देने की कोशिश की है इन्होंने। मनवीर, तो क्या बनाया आपने, क्या समझाना चाहते हैं आप, क्या कुछ समझ में? ये पेड़ है, हाँ। ये हमें हवा देते हैं। अगर ये हमें हवा, ये अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी? और हवा नहीं मिलेगी तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये था रणवीर का पेड़ों से मैसेज। और गाड़ी से क्या मतलब कुछ बताने की कोशिश की है आपने? गाड़ी एयर को पोल्यूशन मतलब हम जितनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी आपने ये स्पैरो बनाया, तो इसका क्या है मतलब जो कौवा बनाया आपने? मतलब प्रकृति को दिखाया आपने कि पेड़ होंगे तो यहाँ पर परिंदे भी खुशी से रह सकते हैं और हाँ। इंसान भी बेहतरीन से रह सकते हैं। काफ़ी डीप मैसेज है, देख सकते हो। अभी आप कौन सी क्लास में? फिफ्थ में। और समझ सकते हो भाई, 5th क्लास के बच्चे में इतनी क्रिएटिविटी है कि ये जो है पूरे क्लाइमेट को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहा है। तो सोचते हो कि मतलब कैसे हम प्रकृति के साथ बैलेंस में है। काफ़ी डीप मैसेज था यहाँ पे रणवीर का। तो अभी क्या लगता है आपकी ये जो आपने ड्राइंग बनाई है, इससे आप किसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को? हाँ, एनवायरनमेंट मतलब जैसे पेड़ हैं, ये है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगता है कि आपने जो जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उनको उस हिसाब से चलना चाहिए कि ज़रूरतों के आगे जाके हमें चीज़ों से मतलब चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए। पेड़ों देखो, पेड़ तो कट भी रहे हैं, लग भी रहे हैं, पर क्या लगता है आपको वही समाधान है इसको, या हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि क्या हम क्यों इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों इस प्रकृति को बदलाव कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ है ना? तो ये आप मैसेज देना चाहते हो, हाँ, जिस तक वीडियो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हैं जिनने कंप्लीट कर दिया अपनी ड्राइंग। अपना नाम बता दो। मेरा नाम कुशांत है। कुशांत है। सब कुछ तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो आप इस अपने ड्राइंग के थ्रू? हम अपनी ड्राइंग के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो अपने एनवायरनमेंट को खुद ही गंदा कर रहे हैं, और मतलब इसका भुगतान भी हम ही लोगों पर हो रहा है, क्योंकि ये गलती हमारी है कि हम लोगों ने अपने पेड़ पौधे काटे हैं और जंगल का सफाया कर दिया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि कृपया जंगल की सफाई न करें। तो भाई ये थे अभी जो मेरे साथ में जो यूथ था, जो यंग जनरेशन थी, जिनके साथ प्यारी सी मस्ती की आज हमने एक ड्राइंग कंपटीशन, और ये प्यारी प्यारी तस्वीरें देख सकते हो आप। और साथ में भाई हमारे साथ है मेरे प्यारे से दोस्त मनवीर, और इनके हाथ में एक प्यारी सी किताब क्लाइमेट चेंज। तो मनवीर जो है वो अपनी सांसों के लिए भाई समझा रहा है कि ये जो पेड़ काट रहे हो सबसे पहले किसकी सांस कट गई भाई? मनवीर की, मेरी, लक्ष्य की, इन सब की। आपकी सांसें कट रही है ना भाई? तो मुझे बताओ, अभी जो जंगल कट रहे हैं मतलब
डायरेक्ट इफेक्ट आप पे हो रहा है, तो लोग तो आपकी जान बचाएंगे नहीं, अपनी जान की जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? खुद को लेनी पड़ेगी। तो आप तैयार हो? बिल्कुल। तो अभी क्या है, आपकी थीम क्या है, क्या बताना चाहते हो? प्रकृति, जीवन बदलो प्रकृति बचाओ। जीवन बदलो प्रकृति बचाओ। जीवन बदलो प्रकृति बचाओ जीवन बदलो प्रकृति बचाओ। बचाओ। तो भाई ये था आज का मैसेज, बहुत अच्छा लगा। आप जोरदार तालियां, अपने लिए तालियां बजाओ भाई, आप बहुत लोगों को कुछ सिखा रहे हो। कृपया करके देख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया लगा। हाँ।